हेलो फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 5 होगा, जिसमें आपको टाइप 14, 15, 16, 17 बताया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप 14 क्वेश्चन कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन से होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 5, 6, 7 और 8 का। ठीक है, चलिए एलसीएम इसलिए निकालते हैं क्योंकि एलसीएम जो आएगा उससे भाग करेंगे तो वह 5, 6, 7, 8 से भी भाग लग जाता है। तो चलिए एलसीएम इसका निकालते हैं। तो कॉमन होगा, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 2 तेज 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुणा कर लीजिए। तो ये गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2 5 10, 10 30, 30 7 210, 210 चौके 840। ठीक है, चलिए ये आ गया आपका 840। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको 840 आ गया तो 840 से अब देख लेना है, यानी 840 यहाँ पर गुणे 1 + 3। ठीक है, गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो आएगा 843। चलिए भाग करते हैं 9 से। ये आपको शून्य आता है कि नहीं। 9 से भाग करेंगे तो ये आपका कटेगा 9 9 81। ठीक है, 9 9 81 और इसमें जाएगा 3। पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी कि आपका ये बराबर, ठीक है, 0 नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब दूसरा चेक करते हैं। 840 × 2। ठीक है, चलिए तो प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 1683। ठीक है, चलिए ये क्या आ गया आपका 1683 भागा 9 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो भाग करके देख लेते हैं। तो भाग करेंगे यहाँ पे तो ये आपको कटेगा, 9 से काटते हैं इसको तो 9 एकम 9, 7 जाएगा तो 9 8 72, 6 जाएगा 9 7 63। पूरा पूरा भाग लग गया। ठीक है, तो यानी 0 आ गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1683। एक बार ध्यान से देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 बचे। सबसे पहले जो संख्या दिया इस एलसीएम निकालिए। उस संख्या में अब ऑप्शन के अनुसार देखिए 800 में यानी कि 843 दिया भी नहीं था, चेक भी नहीं करते, 2 से गुणा डायरेक्ट करते हैं हम लोग तो आपका आ जाता 1680। फिर +3 करते, 9 से भाग देते तो आपका पूरा पूरा कट जाता, तो आपका आंसर बी हो जाता। चलिए तो इस पर हम लोग टाइम यानी गंवाने का भी ज़रूरत नहीं है कि 840 × 1 करें या +3 करें, क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं दिया है। ओके, हो सकता है कि ये आपको ना देकर आगे देता तो हम 3 से यहाँ पर गुणा करते हैं। किससे करते हैं यहाँ पे, यानी कि 3 से, लेकिन आपका राइट आंसर दिया है 1683। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1683, जो ऑप्शन आपका बी दिया है। चलिए तो टाइप हम 15 देखते हैं। टाइप 15 कह रहा है कि एक 10,000 के समीप कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर आपका प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ देखिए
पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, अब देखिए आपको बताए थे यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका। 3 के पारा में 6 आता है तो ये कट जाएगा। ठीक है, 4 के पारा में 8 आता है तो 4 भी कट जाएगा। चलिए अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ कॉमन हो जाएगा आपका, ये 5 उतार देंगे, 2 3 6, 7 उतर जाएगा यहाँ पे, 2 चौके 8। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2 5 10, यानी कि गुणा करके दिखा देते हैं यहाँ पे आपको। 2 5 10, 10 30, 30 में 7 से करेंगे 210, 210 में 4 से करेंगे 800, क्या आ जाएगा 40। ठीक है, चलिए अब करना क्या है आपको, ठीक है, यहाँ पर भाग देकर देखना है। ठीक है, चलिए तो भाग करके देख लेते हैं। ये आपका आएगा यहाँ पे 840। अब 10,000 में भाग करना है यहाँ पर। चलिए भाग करते हैं हम लोग। तो 840 भागा 10,000। ठीक है, चलिए भाग करेंगे यहाँ पे 10,000 से, तो ये कटेगा आपका 8 एकम 8, 840 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 840। ठीक है, घटाएंगे तो ये आएगा आपका 160, 1600 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो उतरेगा। चलिए अब कटाते हैं आपका एक बार में। ठीक है, तो एक बार में घटाएंगे तो ये आएगा आपको 840। ठीक है, चलिए अब यहाँ घटाएंगे तो आएगा आपका ये 0। ठीक है, 0 आएगा और इसमें से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि 6 आएगा। यहाँ से घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 5, यानी 7 आएगा, 760। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, इसमें से ये आपको घटा लेना है। ठीक है, तो इसमें से यानी कि करना क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखिए अब क्या करना होता है, यानी कि 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 840 माइनस 760। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको घटाइएगा तो ये आएगा 80, तो आंसर हो जाएगा आपका 10,000, यानी कि 80। ठीक है, क्या हो जाएगा 10,080। चलिए तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, 10,000 समेत तो कौन सी संख्या है जो 3 4 5 है, इसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम आ गया 840, 840 से भाग दे देना है, आपको आएगा जो रिमेनिंग, उससे भाजक में से लेस करना है और आपका जो दिया होगा संख्या समीप उसमें ऐड कर देना है, तो आपका आ गया 10,080। चलिए तो क्वेश्चन हम टाइप 16 देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन टाइप 16 का है कि दो संख्या है 5 6 7 का 5 6 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समवर्तक 4 है तो लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम करना क्या है, हम इसका संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है 5, यहाँ पर अनुपात 6। ठीक है, आपको संख्या ज्ञात करने का तरीका बताए थे। ठीक है, कि एचसीएफ दिया हो तो उसमें से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, यानी 4 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, 4 कॉमन करेंगे तो ये आपका देखिए 4 5 20। ठीक है, और ये 4 छक्के 24। अब देखिए गुणा करेंगे 4 5 20, 20 छक्के 120, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ध्यान दीजिए, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन दिया गया हो तो डायरेक्ट आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि क्या करना है आपको, गुणा कर लेना है डायरेक्ट। यानी कि 5 जब आपसे एलसीएम पूछा गया हो, ठीक है, जब एलसीएम पूछा गया हो तो डायरेक्ट क्या करना है, गुणा करना है। 5 6 गुणे 4,
गुणा कीजिए, 6×5 = 30, 120। राइट, आपका आंसर आ गया 120। इतना करने की ज़रूरत नहीं है कि आप संख्या निकालिए फिर एलसीएम निकालिए, डायरेक्ट गुणा कर लीजिए। चलिए, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं टाइप 17। काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये काफ़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता है। आप ध्यान से देखिए, सेम टाइप में इसको पूछा जाता है। कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है और इसका तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस छत के नीचे ले भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइलें लगेंगी। ठीक है, कमरा आपको यानी कि 15 से 17, यानी कि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका इसका लंबाई दिया गया है, ठीक है, 1517 सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करते हैं तो चौड़ाई हो जाएगा आपका, ठीक है, 902 सेंटीमीटर। आप ध्यान दीजिए, ये आपका आयताकार है। करना क्या है कि वर्गाकार टाइल्स कर रहे हैं, तो वर्गाकार यानी कि वर्गाकार टाइल्स यानी कि एक पीस निकालना है और उस पीस से यानी कि आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे और भाग कर देंगे, तो हमें पूरे वर्गाकार टाइल्स की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो बताइए, यानी कि आपका एचसीएफ इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1517 और 902 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 1517 और 902, ठीक है। चलिए, इसमें से कॉमन करते हैं हम लोग, तो कॉमन होगा आपका 41। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 22। ठीक है, चलिए, तो यानी कि एचसीएफ जो होता है वही आपका इसमें वर्गाकार टाइल्स होगा, यानी कि कितना आ गया एचसीएफ, 41। ठीक है, चलिए, अब करना क्या है, आपकी जब टाइल की संख्या पूछता है तो डायरेक्ट क्या कीजिए, आप गुणा इसको कर लीजिए जो बच गया। ठीक है, तो इसमें गुणा करिएगा आप तो देखिए क्या आएगा, 37 दूनी 74 के 4, ठीक है, और 37 दूनी 74 और 7 81, 814, यानी कि आपको वर्गाकार टाइल्स की संख्या कितना लगेगा, 814, जो ऑप्शन कितना दिया गया है, ऑप्शन सी। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि आप आयत के जो क्षेत्रफल बताए थे सेम वही बात आएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, सेम वही आपको करना है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल लिखे थे तो यानी कि 1517, ठीक है, यहाँ गुणा के आप लिखते हैं यानी 902 लिखते। ठीक है, चलिए, भाग देते आप, जो आया था वर्गाकार 41 से आप भाग करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, यानी कि वर्ग का भुजा स्क्वायर से आयत के क्षेत्र में भाग करते हैं तो आपका सेम वही चीज़ आएगा। देखिए यहाँ पे भाग करके दिखा देते हैं आपको, देखिए ये कटेगा आपको 37 बार में, ये कटेगा आपको कितना बार में, 22 बार में। ठीक है, फिर गुणा कीजिएगा तो यही आएगा आपका 814। सेम है, आप इस विधि से भी बना सकते हैं, इस विधि से बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस पर काफ़ी आप ध्यान दीजिएगा। तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप पूरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।